हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएड और एलएलएम की प्रवेश परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं, ये नोटिस आज ही अपलोड किया गया है, जिसमें ये बताते हैं कि 7/10 मतलब आज ही के दिन से आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जो कि है ccsuniversity.ac.in, यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे एमएड एंड एलएलएम के। ठीक, जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज़ का एक कॉलम पाएंगे स्क्रॉल डाउन करने पर, जहां आपको लिंक मिल जाता है अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने नोटिस अपलोड किया, जो भी आपको दिखाया गया था, प्रेस रिलीज रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एलएलएम एंड एमएड सेशन 2023-24। इसके बाद इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है ये रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 2023-24 एमएड एंड एलएलएम। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सीधा आपको ये लिंक ओपन मतलब पेज कर देगा, जहाँ आप अपना रोल नंबर या फॉर्म नंबर डाल के अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप सिंपली फिल करेंगे अपना रोल नंबर एंड फॉर्म नंबर और सबमिट कर देंगे और आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। इसी के साथ में एक और विशेष सूचना, जिसमें ये बताते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एमएड ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन 2023-25। ये आपका काउंसलिंग से संबंधित नोटिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों में एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 में प्रवेश लेने हेतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम, जिसमें यहाँ इन्होंने प्राप्तांक भी बताए हुए हैं कि 191 से 28 तक के जो प्राप्तांक हैं वो अभ्यर्थी यहाँ काउंसलिंग सेशन में पार्ट कर लेंगे, और आगे का प्रोसेस है वो भी इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, डेट बताई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ चरण दिए हुए हैं, तो चरण 5 तक बताया है। दिनांक आपकी 10 से शुरू हो रहा है इनका और 18 तक ये चलेगा। आगे कोई डेट बढ़ती है कुछ है वो उस अनुसार नोटिस में आ ही जाएगा, लेकिन आप इसी के अनुसार अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा लें, क्योंकि सेशन यूनिवर्सिटी चाहती है कि टाइम से पूरा हो जाए, जिससे जो गैप बना हुआ था वो कवर कर लिया जाए। तो आपका जो पूरा प्रोसेस है ये, तो वो भी जल्दी से जल्दी पूरा कराने की इनकी कोशिश रहेगी। तो यहाँ आप देखेंगे चरण 1 में 10 से जो 12 तक है, इसमें उपयुक्त प्रवेश सूचकांक के अनुसार अर्ह अभ्यर्थी विश्वविद्यालय पोर्टल पर काउंसलिंग शुल्क 700 ऑनलाइन भुगतान कर अपना पंजीकरण कराएंगे। तो यहाँ आप अपना काउंसलिंग करेंगे 700 रुपये की फ़ी पे करके। ठीक है, फिर दूसरा चरण भी इन्हीं दिनांक में है 10 से 12 तक, जिसमें पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी अधिकतम 10 विश्वविद्यालय परिसर विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों का विकल्प प्राथमिकता के अनुसार लॉक करेंगे। मतलब 700 रुपया फ़ी पे करने के बाद में काउंसलिंग के दौरान अपने या तो यूनिवर्सिटी में लेना है आपको कैंपस में, या इससे संबंधित जो अदर कॉलेजेस हैं उनमें लेना है, तो उसका आप सीक्वेंस वाइज अपना फिल करेंगे, उनके नेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसकी आपको प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो वो आप फिल करेंगे। इसके बाद तीसरा चरण आता है जो 15 को है, विश्वविद्यालय द्वारा सीटों की उपलब्धता, अभ्यर्थियों का प्रवेश सूचकांक तथा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों की प्राथमिकता, आरक्षण इत्यादि के आधार पर सीट आवंटन परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब यहाँ आपको पता चल जाएगा 15 में कि आपको किस कॉलेज में या कैंपस में, आपने अगर अप्लाई किया है तो कैंपस में होता है या नहीं होता है, कौन सा आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट किया गया है। आगे चौथे चरण में जो कि 16 से 18 तक है, यहाँ अभ्यर्थी सीट आवंटन परिणाम घोषित होने के बाद अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर संबंधित विश्वविद्यालय परिसर विश्वविद्यालय संबद्ध अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों में प्रवेश संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना प्रवेश संपुष्ट कराएंगे, कन्फर्म कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि यहाँ आपको जैसे ही आपको मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिला है या कैंपस आपको मिला है, तो आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेंगे और एडमिशन कराएंगे अपना 16 से 18 के बीच। इसके बाद 16 से 18 के बीच ही आगे आपका कॉलेज वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है आपकी काउंसलिंग की। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी अपना अच्छे से काउंसलिंग में पार्ट लीजिए और ध्यान से सभी चीज़ें फिल करें। जो आपको प्रायोरिटी पे चाहिए कॉलेज, उसी को पहले नंबर पे रखें। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि हमें ये भरना था और वो गलती से हो गया। तो पूरी प्रक्रिया आप सावधानी से करेंगे। कोई भी अगर क्वेरी होती है तो पूछ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो पता कर लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं जो भी आपको आप जानना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।